वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस ए वे टू सक्सेस मुखर्जी नगर में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक और शेयर का बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ युक्ति आईएएस को साझा करें। युक्ति आईएएस के द्वारा जो प्रयास किया गया है, जो 1 वीक में कुछ टॉपिक्स को, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करना, उससे संबंधित प्रश्न, जो भी टॉपिक समाप्त होंगे उससे संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चलाने का, उसी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज पॉलिटी के सब सेक्शन नागरिकता से, सिटीजनशिप से लिया गया है। उससे पहले आप विभिन्न प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप युक्ति आईएएस से जुड़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप है। जो भी अभ्यर्थी हैं इससे जुड़ सकते हैं, और जो भी युक्ति आईएएस आपको प्रोवाइड करा रही है मटेरियल, संक्षिप्त मटेरियल प्रोवाइड करा, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उससे लाभ उठा सकते हैं। साथ ही कोई क्यूरी हो, कोई भी समस्या, दिए गए नंबर पर आप तो कांटेक्ट करके डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं। चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक होगा ये 2 पार्ट में होगा, क्योंकि कुछ लंबा टॉपिक, और ये इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि कुछ महीनों तक इस संबंधित, नागरिकता संबंधी विवाद देश में देखे गए, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उससे संबंधित बातें क्या है क्या नहीं है, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसलिए इसे 2 पार्ट में रखा हूँ, ताकि आप लोग विस्तृत तरीके से समझ सके, और जो संक्षिप्त बातें हैं उसको मैं यहाँ पर शामिल कर सकूँ। और जो भी आगामी परीक्षा है इसमें से अवश्य 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्ज़ाम परीक्षा, जैसे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, लोअर एग्ज़ाम हो, तो इससे संबंधित सभी प्रश्न आप इसको देख सकते हैं, इसमें होंगे इस साल। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है इस वर्ष के लिए। इस पर, इसके सभी आयाम, सभी डायग्राम जो भी हैं, सभी विवाद जो भी हैं, इस पर देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे किस रूप से ये कार्य करता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है नागरिकता। तो नागरिकता लोकतांत्रिक राज व्यवस्था सिटीजनशिप के किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करता है। तो नागरिकता कहने का अर्थ है केवल रहने का, किसी देश भूभाग में रहने मात्र की व्यवस्था नहीं होकर वह पूर्ण राजनीतिक सदस्यता देता है किसी राष्ट्र में, कि उसके राजनीतिक अधिकार क्या होंगे और उससे संबंधित जो भी अधिकार होंगे वो किस रूप से प्रभावी होंगे। चलिए नेक्स्ट है इसमें, राज्य के निवास करने वाले व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, नागरिक कहलाता है। तो नागरिक किसे कहते हैं और नागरिकता किस रूप से है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें उसे नागरिक के रूप में समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये अधिकार किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। अर्थात कहने का एक अर्थ यह है कि जो किसी देश के नागरिक होंगे उसके कुछ स्पेशल अधिकार होंगे, कुछ मौलिक अधिकार होंगे जो केवल उस देश के नागरिक को ही प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त विदेशी को नहीं प्राप्त होंगे। हालांकि विदेशी को बहुत से अधिकार प्राप्त होते हैं, पर वो कानूनी अधिकार प्राप्त होता है, अधिकतर कानूनी अधिकार होंगे। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे जो जिसमें कानूनी स्टेटस लगे होते हैं, रहते हैं, उस रूप के अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे आपको शिक्षा के संबंध में होगा, विदेशियों को प्राप्त होगा। साथ ही साथ कानून व्यवस्था में, जैसे आप देख रहे होंगे अनुच्छेद 14-15 को देखते होंगे, 14-15 को आप देखते होंगे, जो समान अधिकार देता है। फिर आजीविका के साधन को दे सकता है, तो आजीविका युक्त प्रतिबंध के साथ मिलेगा विदेशियों को। तो देखते हैं क्या आप मौलिक जो देश के नागरिक होंगे उसको कुछ स्पेशल छूट मिलती है, पर विदेशियों को स्पेशल छूट नहीं मिलती है। तो बेसिक अंतर यहाँ से आपको नज़र आता है। नागरिकता व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। तो ये सब जो दिया गया है इस पर अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। दायित्व कुछ देता है तो दायित्व से ही मौलिक कर्तव्य का जन्म होता है, अधिकार से मूल अधिकार का जन्म होता है। कर्तव्य और दायित्व एक दूसरे का परस्पर संबंध है। जहाँ से कर्तव्य समाप्त होता है वहाँ दायित्व प्रारंभ हो जाता है।
कहने का अर्थ ये है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो प्रश्न आपको यहाँ से भी बन सकते हैं। पीटी प्लस मेंस में जो कथन और करनी के कथन होते हैं उससे संबंधित पीटी में प्रश्न बनेगा, और मेंस में यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे। जो विवाद, हालिया विवाद उपजे हैं, वहाँ से इन टॉपिक से आपको प्रश्न निकाले जा सकते, दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ जब आप न्यायिकता की बात जब चर्चा होती है तो उसमें आपको विशेषाधिकार की भी चर्चा साथ ही में होगी। तो इस तरह कुछ शब्द हैं, तो आप इसे अच्छे तरीके से देखें। नेक्स्ट है क्या, नोट यहाँ पर कुछ बातें कुछ साथ में मैं लिखता गया हूँ साथ में, कि कोई भी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स होंगे जिसको कभी आप लोगों को भूलना नहीं है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो नोट्स अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें नोट के संदर्भ में दी जाती है वो उस टॉपिक का सारगर्भित बात होती है। जो भी बातें यहाँ रहेंगी उसकी सारगर्भित बातें यहाँ पर दी रहेंगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नोट में पहला, न्यायिकता के संबंधी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे पदों पर भारतीय नागरिक की ही नियुक्ति हो सकती है। तो आपको यहाँ पर कुछ बातें उभर के आएंगी अभी आगे। सोनिया गांधी के विवाद जो हुआ था पीएम बनने के दौरान 13वीं लोकसभा में, वहाँ कुछ विवाद यहीं से उत्पन्न हुआ था, जहाँ मैं स्पष्ट करूँगा अभी कुछ देर में ही। तो आप देखिएगा क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्यों नोट लिखा जाता है, क्यों इन सब बातें टॉपिक से अलग हो जाती है, इसकी महत्ता क्यों होती है। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए आगामी 5 साल, पिछले 5 वर्ष, गत 5 वर्षों में जो यूपीएससी के प्रश्न थे उसमें ये 2-3 बार रिपीट हुआ है। और पीसीएस में तो ये रिपीट होता ही है, और लोअर पीसीएस की तो बात ही नहीं करनी, वहाँ तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि वो सब यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं। साथ ही साथ संसद और राज्य विधानमंडल सदस्य बनने के का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें स्पष्ट होती है, कौन इन सबों का पदों पर नियुक्त हो सकता है, तो वो कौन होगा, केवल भारतीय नागरिक। और केवल भारतीय नागरिक कौन होते हैं, वो किस रूप से होते हैं, तो वो आगे मैं स्पष्ट करूंगा अभी। चलिए देखते हैं। न्यायिकता संबंधी प्रावधान क्या है, इसे देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो भी बातें आर्टिकल अनुच्छेद लिखे गए हैं वहीं से आपको यहाँ प्रश्न बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसे संविधान के भाग 2 न्यायिकता के शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में यह निर्धारित किया गया कि संविधान लागू होने में जो समय किसी व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा, अर्थात जब संविधान लागू हुआ उसी समय से यह भारतीय नागरिक माना जाएगा जो उस भूभाग क्षेत्र में निवास करता है। तो ये विभिन्न आयाम थे। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 क्या कहता है ये देखते हैं। तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के लागू होने के समय न्यायिकता संबंधी प्रावधान की चर्चा करता है। और विस्तृत क्या चर्चा है, नहीं चर्चा है, उससे संबंधित बातें अनुच्छेद में आपको यहाँ नहीं देखनी, उसकी विस्तृत चर्चा विभिन्न डायग्राम में आपको बार बार आएंगे। बस कुछ की पॉइंट है उसको आपको याद रखना है, जो कभी परीक्षा में पूछा जाए, अनुच्छेदगत बातें पूछी जाए तो आप कुछ की पॉइंट पकड़ के ही आंसर सॉल्व कर लें। इसे जरूरी नहीं है न्यायिकता संबंधी प्रावधान में क्या क्या बातें की गई थी, विस्तृत 10 लाइन की बात है तो क्यों 10 लाइन याद करनी, बस प्रावधान पूछेगा। तो ये अनुच्छेदगत जो भी मैं आपको इस सेशन चलाऊंगा आगे आपको 395 अनुच्छेदगत होंगे, तो मैं इसी तरह की पॉइंट आपको दूंगा। की पॉइंट ही आप लोग पकड़िए। की पॉइंट्स अगर आप लोगों को याद रह जाता है तो आप सभी जो भी अनुच्छेदगत बातें पूछी जाती है, अनुच्छेदगत प्रश्न बनते हैं, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 6 में क्या है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन, अर्थात जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, आने वाले कुछ व्यक्तियों नागरिकता संबंधी अधिकार क्या होंगे, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में क्या है, जो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, अर्थात जो भारत से पाकिस्तान जो जाने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार, नागरिकता संबंधी अधिकार क्या होंगे। अगर वो एक बार भारत से, इंडिया से वो पाकिस्तान चले गए हैं तो उस व्यक्ति का अधिकार क्या होगा, उनके कौन कौन से अधिकार बचेंगे और कौन कौन से अधिकार छीन लिए जाएंगे, इस संबंधित चर्चा, विस्तृत चर्चा है। तो अनुच्छेद 8 में क्या है, भारतीय मूल के वैसे लोगों को नागरिकता संबंधी अधिकार
जो भारत के बाहर निवास करते हैं। तो अब यह अनुच्छेद 8 में वैसे लोगों की चर्चा करता है जो भारत के बाहर निवास करते हैं या विकास कर रहे हैं, अर्थात करना जीविका उपार्जन के लिए भारत के मुख्य भूमि से बाहर रहते हैं। जो एनआरआई आप नाम सुने होंगे, बार बार एनआरआई का नाम सुने होंगे, ओसीआई कार्ड का नाम सुने होंगे, इसी तरह बहुत सी चीज़ें बातें हैं वहाँ पर आपको अभी मैं जस्ट आगे बताता जाऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 9 में है जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ले संबंधी प्रावधान है। अब वैसे व्यक्ति की चर्चा है जो स्वेच्छा से प्राप्त करता है, ऐसा नहीं कि वो भारत द्वारा उसके नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। तो वो वैसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी देश में अगर विकासोपार्जन के लिए गए हैं और वहीं पर उनको मन लग गया, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में या मॉरिशस में या और कोई भी देश है जहाँ पर वो जाते हैं कार्य के उद्देश्य से और वहीं पर वो 10 से 15 साल रहने लगते हैं और उनको वो देश पसंद आ जाता है। तो ऐसे लोग जो वहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले भारत की नागरिकता को आपको परित्याग करना हो तो ही जाके वहाँ की नागरिकता आपको मिलेगी और भारत की नागरिकता को आपको छोड़कर प्राप्त कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 10 क्या है। नागरिकता संबंधी अधिकारों को निरंतरता या बना रहना। किस स्थिति में किसी व्यक्ति की नागरिकता संबंधी अधिकार बने रहेंगे या उसमें निरंतरता रहेगी, तो इसकी विस्तृत चर्चा अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बार बार पीटी से यहाँ से पूछे गए 8 और 9 को पूछा गया पीटी में, 1-2 बार रिपीट यहाँ से हुआ। पर ये अनुच्छेद 11 है बार बार ये रिपीट होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि यह नागरिकता संबंधी अधिकार केवल संसद को देता है। संसद कानून बनाकर नागरिकता संबंधी अधिकारों का नियमन कर सकती है। ये अधिकार केवल संसद को है, न कि न्यायपालिका या कार्यपालिका को है। तो कभी विवाद उठेगा कि इसमें यहाँ से मेंस के भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, वो पीसीएस बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, तो एमपी हो या कोई भी पीसीएस आप दे रहे हो तो प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। यूपीएससी में तो यहाँ से प्रश्न बने ही हैं पीटी प्लस मेंस में। तो अगर मेंस में प्रश्न बनेंगे तो यहाँ से प्रश्न की जैसे नागरिकता संबंधी अधिकारों में केवल संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन न्यायपालिका द्वारा किए गए हस्तक्षेप से क्या इसकी शक्ति यथाशक्ति समाप्त होती है या एक दूसरे परस्पर विरोधी स्थिति उत्पन्न करती है। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद। भारत अपने नागरिक को ऐसे अधिकार दिए हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अभी मैंने कुछ ऊपर चर्चा की थी, तो वो कौन कौन से अधिकार है वो देख लेते हैं साथ में। ऐसे तो मौलिक अधिकार जब सेशन चलेगा उसमें सारे अनुच्छेद आएंगे, पर नागरिकता संबंधी जो विशेष अधिकार जो व्यक्तियों को दिए गए हैं भारतीयों को, वो क्या है वो देख लेते हैं। चलिए अनुच्छेद 15 सबसे पहले है। अनुच्छेद 15 क्या है? केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद का परिच्छेद है। तो इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा नागरिकों के संबंधी। जो भारत के नागरिक होंगे ये विदेशियों को नहीं है। यहाँ विदेशियों में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो ये चीज़ें अलग होती हैं। अनुच्छेद 15। फिर 16 क्या है? लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता होगी। तो जो भी लोग सार्वजनिक पद होंगे, सार्वजनिक व्यवस्थाएं, सार्वजनिक कार्य कंपनियां होंगी, उसमें केवल भारतीयों का पहले अधिकार होगा, उसके बाद विदेशियों का होगा। कहने का अर्थ ये है इस संदर्भ में। पर जब मौलिक अधिकार में पढ़िएगा वहाँ जब 16 की चर्चा हो दूसरे एस्पेक्ट से होगी तो वहाँ दूसरी चर्चा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट 19 क्या है? अनुच्छेद 19 में विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, निवाद, विचरण और निवास और संघ बनाने संबंधी स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19। तो विदेशियों को इस संबंध में युक्तियुक्त प्रतिबंध के साथ कार्य करने की शक्ति प्राप्त है, न कि पूरी तरह ये ऐसा नहीं है क्या केवल भारतीयों को है। तो इसमें कुछ जैसे व्यक्ति की आज़ादी उसे मिली हुई विदेशियों को, पर क्या है वो युक्तियुक्त प्रतिबंध है। पर भारतीयों में भी युक्तियुक्त प्रतिबंध है, पर विशेष रेफरेंस में आप देखते हैं कि भारतीयों को ये विशेष स्पेशल आपको छूट मिलती है यहाँ पर, तो ये देखते हैं। फिर अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार यहाँ दिया गया है। और अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं को अपनी संस्कृति
संरक्षण हेतु रुचि, शैक्षणिक संस्थाओं स्थापना, प्रबंधन आदि का अधिकार देता है। ये सब चर्चा यहाँ की जाती है। साथ ही साथ आपको जो भी चर्चा, विस्तृत चर्चा यहाँ पर की जाएगी फिर मौलिक अधिकार में इसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 5 से 8 में तक प्रत्येक अनुच्छेद नागरिकों को विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं। तो वो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 5 में अधिवास और द्वारा नागरिकता, अधिवास द्वारा नागरिकता देता है। तो वो रहने के बाद नागरिकता क्या होगा, वो क्या चीज़ें हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता था वो भारत का नागरिक होगा, जिसके लिए निम्न शर्त कम से कम एक पूरी हो। अर्थात जो भी अधिकार है उसमें कम से कम एक शर्त पूरी है। जो भी क्राइटेरिया बनाई गई है कैटेगरी के अनुसार जो भी दिया जाता है नागरिकता, उसमें एक कम से कम होना चाहिए, एक से अधिक जो भी चीज़ें पर एक जरूर होना चाहिए। प्रश्न पीटी में यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे वो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अपने उसके माता पिता में कोई एक भारत के राज्य में जन्मा हो, वह संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों साधारण तौर पर निवास कर रहा हो। यह अधिवास के संबंध में बातें की जाती है। अनुच्छेद 6 क्या है, पाकिस्तान से प्रव्रजन कर आए व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार है। तो अनुच्छेद 6 के तहत वर्णित पाकिस्तान में प्रव्रजन करके आए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा, ऐसे 2 वर्ग में बांटा गया है। तो वर्ग क्या है ये पीटी में आपको पूछा गया है और नेक्स्ट जो भी एग्जाम होंगे हो सकता है पूछे। तो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए गए व्यक्ति का एक वर्ग है और दूसरा 19 जुलाई 1948 के बाद आए गए दूसरे व्यक्ति का दूसरा वर्ग। तो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नोट कुछ लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इसी तिथि से भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने की अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू हुई थी। तो देख रहे हैं यहाँ ये तिथि क्यों महत्वपूर्ण थी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर कहने का अर्थ है एक कार्ड जारी हुआ था, उस कार्ड के माध्यम से ही लोग एक दूसरे के देश में आ जा सकते थे, अधिकार दिया गया था। अनुमति पत्र दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 7 में क्या है। अनुच्छेद पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों का नागरिकता क्या होंगे, उसमें कुछ बातें हैं। जैसे अनुच्छेद 7 में के तहत वर्णित है जिस व्यक्ति को मार्च 1947 के पश्चात भारत पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन आने जाने के लिए जो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, अर्थात वो भारत का नागरिक नहीं होगा जो पाकिस्तान चले जाएंगे, वह यदि वह अस्थायी रूप से भारत लौटने की अनुमति लेकर वापस आ गया है तो उसकी नागरिकता के लिए संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 को भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पीटी से पूछा जा सकता है कि जो भी चीज़ें हैं कि वो किस रूप से, अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके बाद उसके स्टेटस क्या होगा, जो आ जाता है उसके बाद वो यहाँ पर आता है पाकिस्तान से लौट कर फिर पुनः आता है अस्थायी नागरिकता के तौर पर, तो उसकी स्थिति क्या होगी, इसकी चर्चा यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट है ऐसे व्यक्तियों को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा जो कम से कम 6 महीने तक भारत में निवास करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या, अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले मूल व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी उपबंध है जो संविधान में लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु भारतीय मूल के थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको प्रश्न पीटी में पूछे जा सकते हैं। इसके तहत जिस व्यक्ति को जन्म अथवा जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या किसी में से किसी का जन्म भारत के शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ, तो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर ये पूछे जा सकते हैं अनुच्छेद 8 के संदर्भ में पीटी में। तो आप इनको भी देखिए किन अनुच्छेद में किस बात की चर्चा हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान से रखिएगा आप लोग, क्योंकि हो सकता है प्रश्न पीटी यहीं से पीटी में प्रश्न पूछे आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो भी प्रश्न पहले पूछे हैं सारे डायग्राम लगभग पूछ लिए गए हैं, कुछ डायग्राम बचे हुए हैं। तो डायग्राम में यही सब बातें शेष रह गई है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि वह अपने निवास के देश भारत के राजनयिक और काउंसिलर के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके आवेदन उसके नागरिकता पंजीकरण कर लिया जाता है।
अब नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 जो है वो क्या है देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, पहला अधिनियम है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई थी, तो जो देखते हैं क्या है, इसी से संबंधित जो भी नागरिकता की चर्चा होगी तो इसकी चर्चा जरूर होगी, तो इसे बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो देखते हैं क्या है। भारत संसद के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार देता है। तो यहाँ देखिए बार बार संसद की चर्चा बार बार आ रही है, तो विधि निर्माण का अधिकार देता है, विशेषाधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर आप देखें इस चीज़ को कि इसके हस्तक्षेप, शक्ति हस्तक्षेप में जो भी बातें होंगी वो विरोध को उत्पन्न करती है। पर तो इस प्रकार से न्यायपालिका और संसद के बीच, विधायिका के बीच जो भी विवाद उभरेंगे वो भी मेंस में प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में अब तक देखिए 9 बार संशोधित किया जा चुका है। तो प्रश्न पीटी में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, कितने बार संशोधन हुआ, कब कब संशोधन हुआ, ये भी देख लिए। पहली बार 57 हुआ है, 1960 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 15 में, 16 में और 2000 लेटेस्ट 2019 में। तो ये 9 बार संशोधन हो चुका है। तो ये प्रश्न यहाँ से पीटी में बन चुके हैं, बनेंगे, और आप इसी संदर्भ में चीज़ों को देखें। चलिए, भारत इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिक 5 प्रकार से अधिकार प्राप्त है। किस प्रकार से प्राप्त होंगे तो देखते हैं। सबसे पहले प्राप्त होंगे, जन्म से नागरिकता प्राप्त होगा, वंशान अधिकार के द्वारा नागरिकता प्राप्त होगा, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त, देशीकरण के द्वारा नागरिकता, अब भूमि के अर्जन, अर्थात कोई भूमि ऐसा भूमि अर्जन करता है भारत, उसके अधिकार पर भी नागरिकता प्राप्त होता है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद इसी सेशन को समाप्त करेंगे, क्योंकि लंबा सेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कल बातें करेंगे इसके संबंध में, विस्तृत चर्चा क्या है नहीं है, सभी चीज़ें इस पर विभिन्न डायग्राम की चर्चा करेंगे। आज तो यहीं तक, नेक्स्ट क्योंकि लंबा सेशन हो जाएगा इसके बाद। चलिए, कल तक के लिए मैं अमर कुमार आपसे विदा लेता हूँ, और चीज़ें जो भी है विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े, ताकि हम लोग और प्रोत्साहित होकर कार्य करें, और जो भी चीज़ें हैं उसमें आप फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती है जो स्टूडेंट का नज़रिया अलग अलग तरीके से होता है। हम लोगों का प्रयास मात्र इतना है कि आप लोगों को संक्षिप्त और सारगर्भित मटेरियल आपको उपलब्ध कराए। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके प्रश्नों को सॉल्व करें, हमारा उद्देश्य यही है। और जो भी सॉल्व करें वो कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करें कि हाँ, एक बार अगर ये आप लोग पढ़ लिए हैं तो उस टॉपिक से आप में कन्फ्यूजन ना हो। इस चीज़ों को संदर्भ में रख कर हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग हमें सहयोग करें, और जो भी चीज़ें हैं बेहतर तरीके से आप लोग करने का प्रयास करें। कल तक के लिए मैं अमर कुमार आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।